सुभान अल्लाह 6वीं सिफत क्या बयान करते हैं जन्नती औरतों की? वल खाशिईन वल खाशियात, अल्लाह से डरने वाले मर्द और अल्लाह से डरने वाली औरतें। किससे डरने वाली? अल्लाह से डरने वाली। आज गौर करिए, अपनी जिंदगी का जायजा लीजिए। आज हम औरतें अल्लाह से तो नहीं डरती, लेकिन एक छोटे से काकरोच से हम जरूर डर जाती है, एक छिपकली से हम जरूर डर जाती है। अल्लाह अकबर। गौर करिए, अल्लाह हमको यहाँ पर कह रहा है कि जन्नत में जाने वाली औरतें अल्लाह से डरने वाली औरतें होती है, दुनिया की चीजों से डरने वाली नहीं। गौर कर लो, अगर हम इस कुरान को उठाकर देखेंगे मेरी बहनों, इस कुरान का अगर हम मुताला करेंगे तो हमको मालूम होता है आदम अलैहिस्सलाम से लेकर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जितने अंबिया आए, जितनी कौमें आई, तमाम के तमाम अंबियाओं को भी और तमाम की तमाम कौमों को भी अल्लाह से डरने का हुक्म दिया गया। अगर आप किसी भी कौम के बारे में कुरान में उठाएंगी ना, हर कौम को अल्लाह ने कहा कि तुम अल्लाह से डरो, अल्लाह से डरो, अल्लाह से डरो, इत्तकुल्लाह इत्तकुल्लाह इत्तकुल्लाह, तुम अल्लाह से डरो। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला मुझे, आपको, हम मुसलमान औरतों को, इस उम्मत मुस्लिमा के जो लोग अल्लाह पर ईमान लाते हैं, उन लोगों को भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान मजीद में अल्लाह से डरने का हुक्म देता है, वैसे डरने का जैसे उससे डरने का हक है मेरी बहनों। सूरह अल इमरान सूरह नंबर 3 की आयत नंबर 102 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिही वला तमुतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। अल्लाह क्या कहते हैं? हर कौम को तो अल्लाह ने डरने का हुक्म दिया, अब यहाँ पर मुझे और आपको, हम सबको, क़यामत तक आने वाले हर इंसान को अल्लाह इसमें इस आयत में हुक्म देता है, ए ईमान वालों, तुम अल्लाह पर ईमान रखते हो तो अल्लाह से डरो। कैसे? उससे जैसे डरने का हक है। सिर्फ मैयत को देखकर डरना अल्लाह का डर नहीं है मेरी बहनों। किसी को कफन में देखकर अल्लाह का डरना, ये डरना नहीं बोलते इसको। अल्लाह से डरने का हक का मतलब है अल्लाह का डर जो हमको बेनमाजी से नमाजी बना दे। अल्लाह का डरने का हक ये है जो हमको जहन्नम में ले जाने वाले आमाल से बचाकर जन्नत में ले जाने वाले आमाल की तरफ ला ले। अल्लाह से डरने वाला, अल्लाह से डरने का हक ये है कि हमको झूठ बोलने वाले हम थे, लेकिन अल्लाह के डर की वजह से वो हमको सच की तरफ ला ले। ये है अल्लाह का डर मेरी बहनों। गाफिल थे हम, हमारे कामों में मशगूल थे, इस कुरान को छोड़कर। अल्लाह से डरने का हक ये है कि हम इस कुरान को पढ़ने वाले बन जाए, इस कुरान को समझने वाले बन जाए, इस कुरान पर गौर और फिक्र करने वाले बन जाए, इस कुरान के पैगाम को लोगों तक पहुंचाने वाले बन जाए। ये है अल्लाह से डरने का हक मेरी बहन। आज गौर करिए, कहां रहा हमारी जिंदगी के किसी भी मामले में अल्लाह का डर? गौर कर लीजिए, आज जिस तरीके से हम गुनाहों में मुलव्विस होते जा रहे हैं मेरी बहनों, हमको वहां पर सोचने की जरूरत है। आज हम जो गुनाहों में आ रहे हैं, गुनाह हमारी जिंदगी में बढ़ते जा रहे हैं, उसकी सबसे बड़ी वजह अल्लाह से ना डरना है, अल्लाह का डर अपने दिल में पैदा ना करना है। अगर हम अल्लाह से नहीं डरेंगे, अल्लाह की खशियत, अल्लाह के आज़ाब के बारे में डर अगर हमारे दिल में पैदा नहीं करेंगे कि मुझे अल्लाह के पास जाना है, मुझे मेरे रब के पास जवाब देना है, मुझे मेरी इस जिंदगी के एक एक सेकंड का हिसाब देना है, अगर हम इस बात से नहीं डरेंगे मेरी बहनों, तो हम जन्नत से महरूम हो सकती है, हम जहन्नम में जाने वाली बन सकती है। याद रखना ये बात, अल्लाह से डरना है हमको। आज क्या हो गया, जब जुबान खुलती है तो हमको अल्लाह का डर याद नहीं आता। जब ये जुबान खुलती है तो ये जुबान में सच तो नहीं होता, लेकिन झूठ जरूर होता है। किसी के बारे में अच्छाई तो नहीं होती, लेकिन गीबत जरूर होती है। गौर करिए, जुबान खोलते वक्त हमको अल्लाह से डरना है मेरी बहनों, सबसे ज्यादा अल्लाह से डरना है। क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा, सही मुस्लिम की हदीस क्या है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन लोगों को जन्नत की जमानत देते हैं जो दो चीजों को, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दो चीजों की जो जमानत दे दे। पहली चीज है दो जबड़ों के दरमियान की चीज यानी जबान, और दूसरी चीज है शर्मगाह। तुम इन दो चीजों की जमानत दे दो, मैं तुम्हें जन्नत की जमानत देता हूं, ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा। तो आज हमको ये जन्नत की जमानत देने की जरूरत है। हमको इस जबान को खोलते वक्त अल्लाह को याद रखने की जरूरत है, अल्लाह का डर अपने दिल में पैदा करने की जरूरत है।
आज मेरी बहनों गीबत करते हुए हमको अल्लाह का डर याद नहीं आता। बुग़्ज़ और कीना और हसद और जलन की बातें करते हुए आज हमको अल्लाह का डर याद नहीं आता। अगर यकीनन अल्लाह का डर अगर हमारे दिल में पैदा हो जाए तो हमको ये बुग़्ज़, कीना, हसद, जलन की जो बातें हमारी जुबान से जो निकल रही है, जहरीली बातें जो निकल रही है, अगर हम अल्लाह का डर हमारे दिल में पैदा करेंगे तो हम इन बातों से बच सकते हैं, रुक सकते हैं। अल्लाह के लिए मेरी बहनों, अल्लाह के लिए तुम अपने घर बैठे जलील मत हो, क्योंकि जो लोग अल्लाह से नहीं डरते वो अपने घर बैठे अल्लाह उनको जलील कर देता है। कैसे मालूम है? अबू दाऊद की हदीस है मेरी बहनों, ये हदीस खुदसी है, ये हदीस खुदसी है। अगर हम इस हदीस पर गौर करेंगे मेरी बहनों तो हमको मालूम होता है कि अल्लाह औरतों को, खास तौर पर औरतों की बात यहाँ पर मेरी बहनों, घर बैठे औरतों को अल्लाह जलील कर देगा। कैसे मालूम है? सही अबू दाऊद की इस हदीस में, जो हदीस खुदसी है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, अल्लाह कहता है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं, ए इंसानों, तुम्हारे दिलों में अभी तक ईमान दाखिल नहीं हुआ। तुम लोगों की गीबत मत करो, तुम लोगों के टों में मत लगे रहो, तुम लोगों के ऐबों के पीछे ना पड़ो। जो लोगों के ऐबों के पीछे पड़ेगा अल्लाह उसके ऐबों के पीछे पड़ जाएगा, और अल्लाह जिसके ऐबों के पीछे पड़ जाए अल्लाह उसको घर बैठे जलील कर देगा। अल्लाह अकबर। गौर करिए इस हदीस में क्या कहा जा रहा है मेरी बहनों। अल्लाह का डर नहीं है तभी हमारी जुबान से गीबत निकलती है। अल्लाह का डर नहीं है तभी हम लोगों की टों में लगे हुए रहते हैं। अल्लाह का डर नहीं है तभी हम लोगों के ऐबों के पीछे पड़ जाते हैं। क्या आज हमारे माशरे में, आज हमारी सोसाइटी में नहीं हो रहा? गौर करिए, अगर हम गीबत कर रहे हैं, अल्लाह ने क्या कहा? ऐ लोगों तुम्हारे दिलों में ईमान अभी दाखिल नहीं हुआ, ऐ इंसानों तुम्हारे दिलों में ईमान दाखिल नहीं हुआ, तुम गीबत मत करो, तुम लोगों की टों में मत लगे रहो। आज क्या हो गया? गीबत तो आज हमारी हाजमे की गोली बन गई। जब तक हम फोन पर की सास के बारे में बहू को, या बहू के बारे में सास को ना बोले, तब तक हमारा दिन नहीं गुजरता, हमारा खाना हजम नहीं होता। अल्लाह अकबर। गौर करिए, टो में लगे हुए रहना, इन्हें क्या करी, उन्हें क्या करी, उसके साथ कैसा हुआ, इसके साथ कैसा हुआ, उसके साथ वैसा हुआ। ये जो टो में लगे हुए जो लोग होते हैं उनके बारे में भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला यह कहता है कि अल्लाह से डरो, तुम लोगों के पीछे टो में मत लगे रहो। कौन कहाँ जाता है, उन्हें वहां जाती है, उन्हें यहाँ जाती, इसके घर में उन्हों आते, उसके घर में उन्हों आते। आज क्या हो गया कि सामने वाले पड़ोसी के घर में बहुत लोग दिख रहे, क्या बात है कि क्या है कि ये है टो में लगे हुए रहना। मेरी बहनों, अल्लाह इसमें क्या कहते हैं? अल्लाह से डरो, यहाँ पर टो में मत लगे रहो और लोगों के ऐबों के पीछे मत पड़ो। आज मुसलमान माएं अक्सरियत मेरी बहनें इसी चीज के पीछे पड़ी हुई है कि किसी की कोई कमजोरी उनको मिल जाए तो वो लोगों में उछाल दें, लोगों को बता दें उनका शोहर ऐसा 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 करता है, मालूम हो गया तो फौरी खत्म, उनकी बेटी ऐसा 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 वैसा करती है, खत्म, पूरे लोगों में ढंढोरा पीट रहे। गौर करिए, लोगों के ऐबों के पीछे पड़ना ये जन्नती औरतों की सिफत नहीं है, ये अल्लाह से डरने वालों की सिफत नहीं है। अल्लाह से डरने वाले ना किसी की गीबत करते हैं और ना ही किसी के टो में लगे हुए रहते हैं और ना ही लोगों के ऐबों के पीछे पड़ते हैं। यहाँ पर बड़ी खतरनाक बात बताई जा रही मेरी बहनों, जो लोगों के ऐबों के पीछे पड़ जाता है अल्लाह उसके ऐबों के पीछे पड़ जाता है। अल्लाह अकबर। गौर करिए, हमारे ऐब हम अच्छी तरीके से जानते हैं और हमारे ऐब हमसे ज्यादा अल्लाह सुब्हानहू व तआला अच्छे से जानते हैं। तो अल्लाह यहाँ पर क्या कह रहा है, गौर करना, जिस दिन तुम लोगों के ऐबों के पीछे पड़ जाओगी ना, अल्लाह तुम्हारे ऐबों के पीछे पड़ जाएगा, और जिसके ऐबों के पीछे अल्लाह पड़ जाए अल्लाह उसको घर बैठे जलील करेगा। घर बैठे उसको बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी जिल्लत और रुसवाई के लिए, अल्लाह उसको घर बैठे जलील करेगा, घर बैठे उसकी जिल्लत और रुसवाई उसके हक में होगी। खौफ करिए, अल्लाह से डरो, अल्लाह से डरो, अपने घर बैठे जलील, घर बैठे तुम जलील मत हो मेरी बहनों, अल्लाह के लिए। अगर हम अल्लाह से डरेंगे तो यकीनन ये हमको जन्नत में ले जाने वाली सिफत है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने क्या कहा? वल खाशिईन वल खाशियात। अल्लाह से डरो, हर मामले में हमको अल्लाह से डरना है।
से नहीं डरना है। जिंदगी जो अल्लाह ने दी है उस जिंदगी में भी मुझे और आपको अल्लाह से डरना है। अगर हम अल्लाह से नहीं डरेंगे मेरी बहनों, तो इस दुनिया में भी तो जिल्लत और रुसवाई का सामना करना ही पड़ेगा और आखिरत में भी जहन्नम में जिल्लत और रुसवाई हमारा मुकद्दर बन